हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चरक विमान स्थान चैप्टर 2 त्रिविध कुक्षी विमानन स्थान अध्याय के बारे में। देखिए, जहां पर चरक हैं जो वो कुक्षी को तीन भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो होता है वो सॉलिड के लिए रखते हैं, दूसरा भाग लिक्विड्स के लिए यानी कि पीने वाले पदार्थों के लिए, और तीसरा जो भाग है वो वात पित्त कफ दोषों के लिए रखते हैं। और जबकि काश्यप जो है, काश्यप यहाँ पर आप देखिए, काश्यप जो होते हैं वो कुक्षी के चार भाग मानते हैं। कुक्षी के चार भाग मानते हैं, 1/2 अन्न के लिए रखते हैं, 1/4 द्रव के लिए, और 1/4 है जो वात आदि दोषों के लिए रखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप मात्रा अमात्रा फल विनिश्चय। मात्रा अमात्रा, यहां पर क्या है, मात्रा अमात्रा फल विनिश्चय अर्थ किसका प्रयोग किया जाता है? राशि का प्रयोग किया जाता है, राशि। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए यहां पर मात्रा युक्त आहार का लक्षणम। तो मात्रा युक्त अगर आप आहार करते हो तो उसके क्या लक्षण मिलते हैं आपको? कुक्षीर अपीडनम आहार, कुक्षी का पीड़न नहीं करता। तो देखिए, जो मैंने यहाँ पर अमाशय की फोटो बनाई है, कुक्षी का पीड़न नहीं करता। हृदय से न अवरोध, हृदय से अन अवरोध, हृदय का अवरोध नहीं करता। पार्श्व और अविपाटनम, तो पार्श्व और उर का विपाटनम नहीं करता। प्रीणनम इंद्रियणाम, इंद्रियों का प्रीणन करता है, इंद्रियों को तृप्त करता है। ठीक है, सुखेन परिनमनम, परिनमनम मतलब सुखपूर्वक इंटेस्टाइन में नीचे की ओर आता जाता है। ठीक है, तो सुखेन पूर्वक परिनमनम। तो उसके बाद अमात्रा, तो उसके बाद क्या है, देखिए अमात्रा। अमात्रा कितने प्रकार की? तो दो प्रकार की अमात्रा होती है। आहार की हीन मात्रा भी हो सकती है, या फिर आहार अगर ज्यादा मात्रा में खाया जाए तो अधिक मात्रा हो जाती है। तो देखिए दोनों मात्राएं गलत होती हैं। अब हीन मात्रा के कारण क्या हो सकता है? हीन मात्रा अगर खाओगे, जरूरत से कम आहार खाओगे, तो वल वर्ण उच्च क्षय कर, जो आपका वल वर्ण अच्छे से बना हुआ है उसका क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा, क्षय। बल वर्ण के उपचय का क्षय हो जाएगा। और अतृप्तिकरम, अतृप्तिकरम, अतृप्तिकरम मतलब तृप्ति नहीं कर पाएगा। उदाव्रत, जिसके कारण आपकी पेट में वायु भर जाएगी, जिसके कारण आपको उदाव्रत, उदाव्रत हो जाएगा। ठीक है, उदाव्रत कर अनायुष्य, आयुष अनायुष्य होगा मतलब आयु का नाश करेगा। अनओजस्य, अन मतलब ओज का नाश करेगा, आयु का नाश करेगा, उदाव्रत करेगा, और क्या करेगा? बल वर्ण उपचय क्षय कर। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए ध्यान से, जब आप, उसके बाद आप देखिए यहां पर जो 8 प्रकार के आपके सार हैं उनको नष्ट कर देगा। ठीक है, शरीर को श्रीहीन तेज रहित बना देगा, बस ऐसे। और 80 प्रकार के वात विकार उपजाए थे, 80 प्रकार के जो वात विकारों को उत्पन्न कर देगा। उसके बाद देखिए अति मात्रा। अति मात्रा में अगर आप आहार खाओगे तो सर्वान दोषान प्रकोप, सर्वान दोषान प्रकोप मतलब सभी दोषों का प्रकोप कर देगा जब आप जरूर से ज्यादा आहार खाओगे। उसके बाद आम, आम के बारे में यहां पर बताया गया है, नॉट फॉर मैंगो बट जो हमारा अपक आहार है उसके बारे में बोला गया है यहां पर। ठीक है, केवलम अतिमेव आहारम मतलब आम की उत्पत्ति में केवल अति आहार करना ही कारण नहीं होता, बल्कि बल्कि यहां पर थोड़ा सा गलत देखिए दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन देखिए मैं बता देता हूं। लेकिन गुरु, रूक्ष, शीत, शुष्क, ठीक है, जिससे जिससे द्वेष हो, जो आपको पसंद नहीं हो, जो कवचकारक हो, जो विदाही हो, ये या फिर काम क्रोध लोभ मोह द्वेष आदि वेगों से पीड़ित होकर भी जो मनुष्य भोजन करता है वो अच्छे प्रकार से पच नहीं पाता। तो केवलम अति मात्रा में आहारम ही आम का कारण नहीं होता, केवल अति मात्रा में ज्यादा आहार खाना आम का कारण नहीं होता। आम के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब देखिए आहार किन किन कारणों से नहीं पच पाता। देखिए चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख, शैया। चिंता, शोक, भय, क्रोध में भी आहार अच्छी तरह नहीं पच पाता, इसीलिए चिंता, क्रोध, भय, शोक को छोड़कर भोजन करना चाहिए। और दुख शैया में, अगर आप दुख शैया में सोते हो, अच्छी शैया मतलब आपका जो बिस्तर है वो भी अच्छा नहीं है, और आप रात्रि में जागरण करते हो, तब भी जो खाया हुआ भोजन है वो अच्छे प्रकार से पच नहीं पाता। आम दोष जो होता है, आम दोष 2 प्रकार का होता है। जैसे देखिए, एक तो विसूचिका होता है और एक अल्सक हो जाता है। आम दोष के कारण क्या हो जाता है? विसूचिका और अल्सक। अब विसूचिका क्या है? विसूचिका उदरवच अधवच प्रवृत्तम दोषाम मतलब विसूचिका में क्या होता है? दोष उधर और अधो, उधर ऊपर से और नीचे से दोनों मार्गों से निकलने लग जाते हैं, यही विसूचिका है। और जब हम बात करते हैं अल्सक की, अल्सक की क्या? अल्सक की जब हम बात करते हैं
तो देखिए अल्सक दुर्बलस्य अल्प अग्नि बहुश्लेषमणाम, जब ये कंडीशन होती है, जिस मनुष्य की सपोज करिए अग्नि दुर्बल है, अल्प अग्नि है और श्लेष्मा जिसके बॉडी में बहुत ज्यादा बड़ी हुई है, तब उसके शरीर में अल्सक अल्सक उत्पन्न हो सकता है। तो ये निदान है, दुर्बलस्य अल्प अग्नो बहुश्लेषमणो विबद्ध मार्ग विबद्ध मार्गत अतिमात्रम प्रलीन। मतलब क्या होता है, जब आम दोष उत्पन्न हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है अल्सक में, तो जो मार्ग है वो रुक जाता है और लीन मतलब चिपक जाता है आहार बिल्कुल इंटेस्टाइन में। जब आधा पचा हुआ आहार है जो बिल्कुल इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, और मनुष्य क्या बोलता है, थोड़ा थोड़ा मल त्यागता रहता है, जैसे थोड़ा सा पचा उसने मल त्याग दिया। तो ठीक है, ये थोड़ा सा आपको दंडवत स्तंभयति, ठीक है, ये आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए विश्व सदृश्य लिंगत्वाद, विश्व सदृश्य लिंगत्वाद तत्परम असाध्यम आशुकारित्वाद विरुद्ध उपकर्म कर्मत्वाद। तो ये आम के लिए बोला गया कि विश्व के सदृश होता है, विश्व सदृश लिंगत्वाद तत्परम असाध्यम आशुकारित्वाद विरुद्ध उपकर्मत्वाद। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद क्या है, अल्सक का चिकित्सा सूत्र। अल्सक का चिकित्सा सूत्र क्या है, व स देखिए व स व उ व स व उ व स व उ वमन स्वेदन वृत्ति उपवास। तो देखिए पहले क्या है, लेखन आदु, लेखन करना है, और लेखन का मतलब वही है कि लेखन करना मतलब उखाड़ के फेंक देना, तो बमन हो गया। लवन उष्णम वारी, लवन और उष्ण वारी से बमन करवा देना है। उसके बाद स्वेदन करवाना है, फिर बत्ती लगा देनी है ना। तो फिर उसके बाद क्या है उपवास करवा देना है। तो ये क्या हो गया अल्सक का चिकित्सा सूत्र। और उसके बाद विसूचिका का चिकित्सा सूत्र क्या है, लंघन में आग्रम, लंघन सबसे पहले होता है, उसके बाद लंघन करने के बाद जो विरिक्त स्थान विरेचन करवाने के बाद जो चिकित्सा की जाती है, विरिक्त बच अनुपूर्वी, विरिक्त के समान जो संसर्जन कर्म किया जाता है वही इसमें भी करवाया जाता है विसूचिका की चिकित्सा में। उसके बाद आप देखिए आम दोष की चिकित्सा। आम दोष की चिकित्सा क्या है, पहले तो अपतर्पण लंघन उपवास आदि करवाया जाएगा, अपतर्पण लंघन उपवास आदि करवाया जाएगा। और लेकिन जो इससे भी नहीं ठीक होता उसको क्या किया जाएगा, हेतु व्याधि विपरीत औषधम, हेतु व्याधि विपरीत औषधम, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु और व्याधि विपरीत औषधों का सेवन करवाया जाएगा। यहाँ पर अमाशय की स्थिति बताई है इस श्लोक में, 16 नंबर श्लोक में। अशित खादित पीत लीढम, 4 प्रकार का जो आहार है, 4 प्रकार का आहार बोला है चारक ने, अशित पीत खादित लीढम। चौष्या और चर्बया किसने बोला है, आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए वीडियो के। नाभि स्तन आंतरम यंतुर अमाशय इति, नाभि स्तन आंतरम जंतुर अमाशय इति। नाभि स्तन, नाभि ये देखिए नाभि होती है यहाँ पर और ये स्तन होता है, इसके बीच नाभि और स्तन के अंतर जो आहार ये प्लेस है, यही अमाशय का स्थान है। ठीक है, तो बस हो गया आपका सेकंड चैप्टर। इसमें क्या है, सेकंड चैप्टर को पढ़िए अच्छे से, कल हम थर्ड कर लेंगे। बने रहिए आयुर्वेदिक क्लासरूम के साथ।